अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले यहाँ पे मेज़रमेंट में आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पे 10 इंच मैंने लिया है शोल्डर के लिए, नेक के लिए लिया है 3 इंच, 9 इंच मैंने लिया है टॉप पार्ट के लिए और 9 इंच है स्कर्ट का फर्स्ट पार्ट और नीचे का जो पार्ट है वो है 4 इंच का मैंने लिया है, यानी कि जो नीचे का पैलेट्स वाला पार्ट है। वेस्ट और चेस्ट मैं सेम रखूँगी। यहाँ पे हमने लिया है तकरीबन 22 इंच और हाथे की जो लंबाई है वो हमने लिया है 13.5 इंच और जो उसका घेर है वो हमने लिया है तकरीबन 3.5 इंचेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को स्कर्ट को पहले निकालना होगा, यानी कि हमारे जो पहला पार्ट है स्कर्ट का वो। यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके लिया है। इसका लंबाई हमने लिया है 9 इंच और इसका जो चौड़ाई है फोल्ड करके हमने लिया है 12 इंच। तो यहाँ पे टोटल 2 पीस हमने लिए हैं, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के लिए हमने लिए हैं और हमारी वेस्ट था 22, यानी कि ये बहुत घेर होगा इस ड्रेस में और ये हम लोगों को इसको कट करके इसको अलग सा रख देना होगा। उसके बाद हम लोग कटिंग करेंगे हमारा जो टॉप पार्ट है। ये जो ड्रेस है ये 4 से 5 इयर्स पे भी इजीली इसको पहन सकते हैं, क्योंकि ये जो ड्रेस है बेसिकली ये बहुत लूज़ होती है ये ड्रेस, तो इसको आसानी से बेबी इसको 5 इयर्स तक इसको पहन सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट के लिए जो करना है, कपड़े को मैंने फोल्ड करके लिया है और शोल्डर के लिए हमने लिया है 5 इंच और 2 इंच हमने लिए हैं जो नेक है उसके लिए। यहाँ पे जो चेस्ट मेजरमेंट है बेसिकली हम लेते हैं 5 इंच और एक्स्ट्रा हम लेते हैं 1 इंच, यानी कि मैं 6 इंच लेती हूँ बेसिकली। तो यहाँ पे मैं और ये कॉटन फैब्रिक है, जॉर्जेट फैब्रिक है। तो ये क्या है, जब आप लोग जॉर्जेट फैब्रिक जो होती है अगर आप लोग 2 इंच लेते हो ड्रेस बनाने के बाद वो 4 इंच का हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही लूज़ होती है फैब्रिक्स और इसको बैलेंस करना बहुत ही टफ होती है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे 22 इंच लिए हैं टॉप के लिए, वेस्ट और चेस्ट के लिए। ऊपर का जो टॉप पार्ट है इसको आप लोग छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। मैंने 9.5 इंच का लिया है, यहाँ पे कम या फिर ज़्यादा आप लोग कर सकते हो। तो हमने इसको कट के इसको अलग सा रख देना है और यहाँ पे ये जो ड्रेस है इसका जो फ्रंट पार्ट है हम यहाँ पे एक नेक डिज़ाइन देंगे और जो बैक पार्ट है वहाँ पे हम लोग ज़िपर लगाएंगे। और यहाँ पे फ्रंट पार्ट पे मैंने फ़ोटो में दिखाया था जो ज़िपर का पार्ट है, जो बॉटम्स है वो मैं यहाँ पे वो बॉटम्स नहीं लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत हेवी हो जाएगा 4 इयर्स बच्चे के लिए। सो इसको नहीं लगाऊंगी। सो अब हम क्या करेंगे, बैक पार्ट जो है मैंने 1/2 इंच का मैंने दिया है और वहाँ पे मुझे इसको कट करना है क्योंकि मैं बैक पार्ट पे इसको लगाऊंगी। ये ऑप्शनल है जो मैं बता रही थी। अगर आप लोग 5 इयर्स से ऊपर जो बेबीज़ हैं अगर उन लोगों के लिए बनाना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे जो बॉटम्स हैं वो यहाँ पे लगा सकते हो। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दिखा दे रही हूँ 5 इंच पे इस तरह से मार्क करके आप लोगों को शो बॉटम्स जो है लगा सकते हो। मैं 5 इयर्स की जो नीचे जो बच्चे हैं उन लोगों को मैं कहूँगी कि मत दो क्योंकि ये बहुत हेवी हो जाएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पे ये छोड़ दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोगों को बहुत सारे स्ट्रिप्स निकालने होंगे, यानी कि 4 स्ट्रिप्स मुझे निकालने होंगे तकरीबन 2.2 इंच का। और ये जो स्ट्रिप्स है ये हमारी जो ड्रेस है ड्रेस की फ्रंट पे चला जाएगा, यानी कि छोटे छोटे करके हम लोगों को यहाँ पे पैलेट्स देने होंगे और दोनों तरफ से हमें यहाँ पे जिगजैग स्टिच से या फिर नॉर्मल स्टिच से भी आप लोग स्टिच कर सकते हो करके ये लेस हम लोगों को तैयार करना है। ये मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी किस तरह से हमने किए हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों को स्लीव्स को निकालना होगा। स्लीव्स का जो लंबाई है हमने लिए है 30.5 इंच लिए थे, पर कटिंग के समय मैं थोड़ा ज़्यादा लूँगी 1/2 इंच क्योंकि हमें फोल्ड करना होगा नीचे से।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/2 इंच ज़्यादा लूँगी। लेकर यहाँ पे मैं मार्क करती हूँ 3.5 इंच का जो हमारी कलाई का माप है। लेके यहाँ पे थोड़ा इसको एक कटिंग कर देते हैं। और ये जो है ये थोड़ा लूज़ होगा हाथों से, हाथों का जो स्लीव्स है ये पूरा ही लूज़ होगा, क्योंकि ये इसकी जो मेन बात है ये स्लीव्स का ही बात है जो इसको डिफरेंट सा लुक देता है। तो अब हम इसको कटिंग जब ये हो जाएगा उसके बाद हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से आप लोगों को जो स्ट्रिप्स निकालने थे वो भी आप लोगों को अलग सा करके निकालना होगा। तो ये है हमारी ऑल जो पार्ट है वो 3 पार्ट्स हमारी हो गई है। अब हम आप यहाँ पे दिखाएंगे किस तरह से हमें ये जो नेक है इसको करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पिन से इस तरह से इसको ब्लॉक करेंगे। ये इसलिए मैंने किए हैं क्योंकि जो नीचे का हिस्सा है, जो फैब्रिक मैंने इससे जॉइन किया है इस पे, उसको मार्क मुझे निकालना होगा, यानी कि सेम मेज़रमेंट पे हमें निकालना होगा। इसलिए मैंने इसके ऊपर इस तरह से रख के नीचे से ड्राइंग कर दूंगी। इस तरह से भी आप लोग कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह से आप लोग कर सकते हो। तो ये जो है इसको कटिंग करके आप लोग इसको मेज़रमेंट निकाल सकते हो, या फिर आप लोग इसको जो पिन है इसको निकाल के नॉर्मल जो जिस तरह से हम लोग फैब्रिक के लिए नेक को निकाले हैं ठीक वैसे भी आप लोग बैक पार्ट का भी इसको निकाल सकते हो। वो मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ तो आप लोगों को समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करके लिए हैं और यहाँ पे इसको मार्क करते हैं। इस तरह से करने के बाद यहाँ पे हम इसको कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम लोगों को और एक फैब्रिक लेना होगा। यहाँ पे ये जो पार्ट है शोल्डर से हमें लेना है 1.5 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से हम लोग मार्क करेंगे 2-3 इंच पे। करने के बाद यहाँ पे मैं खोला हाथों से ही एक शेप दूंगी इस तरह से। देने के बाद हमें यहाँ पे ये जो पीस है हमें 2 पीस चाहिए और यहाँ से हम लोग 2 इंच पे और एक मार्क करेंगे। इससे आप लोगों को होगा क्या, आसानी होगी इसको समझने में। तो इस तरह से मुझे 2 पीसेस चाहिए, तो इसके नीचे मैं और एक फैब्रिक रख देती हूँ इस तरह से फोल्ड करके, और उसके बाद इसको मैं पिन से इसको सिक्योर करके इसको कट कर लूँगी इस तरह से। जब ये कटिंग हो जाएगा हम इसके ऊपर बॉक्रम भी यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से इसको आयरन करके बॉक्रम हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो ये हो गई हमारी 2 पीसेस। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर फेस टू फेस रख के हम इसको पिन से इसको ब्लॉक कर देंगे और इसके नीचे हम बॉक्रम को अच्छी तरह से आयरन करके लगा लेंगे। और जो फैब्रिक हमने लिया है बहुत ही कम फैब्रिक, यानी कि मेरी जो पहले वाला वीडियो मैंने दिए थे वो वीडियो का जो ड्रेस थे और ये जो ड्रेस है टोटल हमें लगा 1.5 मीटर्स फैब्रिक, यानी कि 1.5 मीटर्स फैब्रिक से मैंने मेरे लिए ड्रेस बनाया और बच्चे के लिए भी बनाया। और इस समर में अगर मेरी बेटी और मैं सेम ड्रेस पहनना चाहती थी तो इसीलिए मैंने सेम कलर का सेम डिज़ाइन है, थोड़ा डिफरेंट है। ये ड्रेस थोड़ा शॉर्ट है और मेरा थोड़ा लॉन्ग है, यही डिफरेंस है, बट ये बहुत ही एक यूनिक ड्रेस है। तो अब हम क्या करेंगे, छोटी जो एलास्टिक होती है बच्चे का जो कलाई का माप है वो लेकर, जो आप लोग लूजिंग आप लोगों को पसंद है उस लूजिंग के अनुसार आप लोग इसको कट कर लोगे। कट करने के बाद यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तकरीबन हाफ इंच का इस तरह से फोल्ड करके कहीं भी, इससे ऊपर भी ले सकते हो या फिर नीचे भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे लिया है, लेकर 1/2 सेंटीमीटर का हम एक स्टिचिंग देंगे। ये जो खुला हुआ पार्ट होगा सेंटर पे, ये होगा हमारी एक होल होगा जिसके लिए हम लोगों को इलास्टिक जो है इसको इंटर करना होगा। जब ये स्टिच हो जाए उसके बाद एक
सुई या फिर किसी की भी हेल्प लेकर इस तरह से आप लोग क्या कर सकते, इसको एंटर करके इसको दूसरे साइड पे ले आना होगा, निकालना होंगे इस तरह से। इससे होगा क्या, जो रबर है वो सब जगह से एक आएगा और जो पैलेट्स है वो अच्छी तरह से आएंगे और परफेक्टली आएंगे। क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट जिगजैग स्टिच से इसको स्टिचिंग कर देते तो वो रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता। अगर आप लोग इस तरह से करते हो तो रिज़ल्ट जो है, बाज़ार में जो बेबी की ड्रेसेस होती है सेम लुक आएगा। जब स्टिचिंग के बाद हम इसको घुमा के राइट तरफ पे एक चाप स्टिच देंगे, एलास्टिक को स्टिचिंग करते हुए खींच के हम लोगों को यहाँ पे स्टिचिंग करना है, क्योंकि एलास्टिक का जो पैलेट्स है वो हमें चाहिए। तो ये हो गई है हमारी जो स्लीव्स है वो हो गई है। अब हम करेंगे हमारा नेक। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, बॉक्रों को अच्छी तरह से फैब्रिक पे लगा लिया है और इसको मैंने स्टिचिंग कर लिया है नीचे का जो हिस्सा है वो। कटिंग स्टिचिंग करने के बाद हम इसको चारों तरफ से इसे शेप दे देंगे और जहाँ जहाँ पे हमारी जो राउंड शेप आया है वहाँ पे हम लोगों को इसको कटिंग करना है, यानी कि छोटे छोटे करके कटिंग करके इसको राइट तरफ ले आना होगा। जब ये हो जाएगा, इसके ऊपर जो हमारी टॉप पार्ट है उसका रॉन्ग साइड पे, यानी कि हमारी टॉप पार्ट का रॉन्ग साइड के ऊपर हम लोगों को इस तरह से रखना होगा, यानी कि रॉन्ग साइड फेस टू फेस रख के हम लोगों को यहाँ पे स्टिच करना होगा। तो सेंटर को मैं पिन करके मैं दोनों तरफ से इसको पिन से ब्लॉक करती हूँ और इसको हम लोग स्टिचिंग कर देंगे। तो इससे होगा क्या, हमारी नेक के लिए एक्स्ट्रा कोई नेक मानी जो बॉक्रोम है वो ज़रूरत नहीं होगी। तो इसी तरह से हमें इसको स्टिचिंग कर रहे हैं। जब ये स्टिचिंग हो जाएगा, यहाँ पर भी हम हमारे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको निकाल लेंगे और ध्यान से जो स्टिचिंग है वो कटिंग नहीं होना चाहिए। आप लोगों को छोटे छोटे करके इसको कट कर देना है, क्योंकि जहाँ जहाँ पे राउंड शेप आया है अगर हम लोग नहीं कटिंग करेंगे तो नेक का जो शेप है वो अच्छी तरह से नहीं आएगा। कटिंग करने के बाद इसको हम घुमा के राइट तरफ ले आएंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम एक चाप स्टिच दे देंगे। इस फैब्रिक पे कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग इसको बार बार आयरन करें, सो इसीलिए मैं डायरेक्ट स्टिचिंग के लिए चला जा रही हूँ। अगर आप लोग कॉटन फैब्रिक करते हो तो आप लोग आयरन कर लो तो जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये हो गई है हमारी नेक और यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 मिलीमीटर्स का स्पेस छोड़ के यहाँ पे मैंने चाप स्टिच दिया है, यानी कि एक पाइपिंग के जैसे हम लुक दिए हैं इस तरह से। अब हम यहाँ पे अगर आप चाहो तो बुटन्स लगा भी सकते हो या फिर आप लोग इसको अवॉइड भी कर सकते हो। तो ये है हमारी जो स्ट्रिप्स थी जो हमारी पैलेट्स के लिए थी, तो उसको हमने क्या किया है, सेंटर से मैंने ये जो पैलेट्स है वो निकाल लिया इस तरह से। मेरी मशीन्स में ये ऑप्शन थी तो ये इसको मैंने इस तरह से बना लिया। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो वो भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगी किस तरह से आप लोग नॉर्मल सिलाई मशीन से भी ये कर सकते हो। तो अब हम जो मेरी जो पैलेट्स है उसको अच्छी तरह से इसको फैला देंगे। देने के बाद यहाँ पे मैं पिन से इसको ब्लॉक करके इसको स्टिच कर लूँगी। अगर पिन से आप लोगों को इजी फील नहीं होती है तो आप लोग इसको डायरेक्ट हैंड स्टिच भी कर सकते हो, उसके बाद आप लोग इसको नॉर्मल मशीन से स्टिच करोगे। तो इसी तरह से हमें हर एक साइड के लिए 2 लेयर चाहिए, यानी कि 2 लाइन चाहिए लेसेस की। हम सिर्फ फ्रंट पे देंगे 4 लाइन हम देंगे टोटल, राइट तरफ 2 देंगे एंड लेफ्ट साइड पे भी हम 2 देंगे। सो टोटल हमें 4 लाइन मुझे देना होगा। और ये जो लाइन है वो स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, थोड़ा यू शेप में हम लोगों को देना होगा, यानी कि शोल्डर से लेकर वेस्ट की तरफ हम लोगों को ले जाना हो एक यू शेप में। तो यहाँ पे मेरी ये ब्लॉक जो पिन है इसको मैंने लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं नॉर्मल स्टिच से ही कर रही हूँ।
जब ये स्टिच हो जाए उसके बाद और एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये इस ड्रेस में मैं कोई भी बेल्ट यूज़ नहीं करूँगी वेस्ट के लिए, क्योंकि ये जो ड्रेस है मैं पहले भी बताया है ये ड्रेस लूज़ ही पहनते हैं, इसलिए इस यहाँ पे मैं कोई भी बेल्ट नहीं लगा रही हूँ। अगर आप लोगों को बेल्ट पसंद है तो आप लोगों को अगर आप लोग चाहो तो वहाँ पे लेस लगा सकते हो, मैंने बेल्ट जो है वो लगा सकते हो, पर मैं यहाँ पे कोई भी बेल्ट नहीं लगाऊंगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बैक वाला पार्ट है, बैक पार्ट पे मैं ज़िपर लगाऊंगी। नॉर्मल जो ज़िपर हम लोग लगाते हैं वो लगाऊंगी। मैं इस ट्यूटोरियल में नहीं दिखा रही थी वरना ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, सो इसलिए मैंने ये जो पार्ट है वो स्किप कर गई। जब ये जो पैलेट्स है वो स्टिचिंग हो जाए उसके बाद इसको पिन से आप लोग इसको सिक्योर कर लो शोल्डर को और इसको स्टिचिंग कर लो। जब ये स्टिचिंग हो जाए उसके बाद आप लोग जो स्लीव्स है इसको अटैच कर लो। करने के बाद जब ये ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे हमने स्टिचिंग किए हैं वहाँ पे हम लोगों को जिगजैग स्टिच से इसको देना होगा, वरना ये क्या होगा, जो धागे हैं वो कॉन्टिन्यूसली निकलते रहेंगे और जो स्टिच है वो खुल जाएगा और ड्रेस अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे मैंने 2 इंच छोड़ दिए हैं क्योंकि यहाँ पे हमें स्कर्ट को स्टिच अटैच करना है, और अटैच हम जो स्ट्रिप है जो हमारी 4 इंच का था वहाँ पे हमें क्या करना है, छोटे छोटे करके, मेरी जो कपड़ा था वो शॉर्ट हो गई थी इसलिए मैंने क्या किया, छोटा छोटा करके मैंने यहाँ पे छोटे छोटे करके पैलेट्स दिए हैं फ्रंट और बैक पार्ट पे। अगर मेरी फैब्रिक होता तो मैं और ज़्यादा पैलेट्स यहाँ पे देती। आप लोगों के जब ये बनाओ तो दो, मेरी ये फैब्रिक अवेलेबल भी नहीं थी इसीलिए मैंने इसे छोटा करके ही मैंने पैलेट्स दिए हैं। ये जो पैलेट्स है आप लोग देख सकते हो, नॉर्मल स्टिच से हम एक धागे को खींचेंगे, खींचने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे करके पैलेट्स भरेंगे। तो इसी तरह से हमारी ये जो छोटे छोटे पैलेट्स की स्कर्ट है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम जो ड्रेस है इसके ऊपर रख के पिन से हम इसको ब्लॉक कर देंगे, और जो हमारी जो पैलेट्स है वो अच्छी तरह से चारों तरफ से हम लोगों को इसको फैलाना होगा, वरना एक साइड पे ज़्यादा होगा और एक साइड पे कम होगा तो दिखने में वो अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए आप लोगों को थोड़ा टाइम लेके, पेशेंस लेके आप लोगों को जो पैलेट्स है उसको सही तरह से दोनों साइडों से अच्छी तरह से फैलाना होगा। जब ये हो जाए फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को स्टिचिंग कर लेंगे। करने के बाद हमारी जो बॉडी का पार्ट है उसको हाथों से लेकर हमारी ड्रेस की जो नीचे का पार्ट है वहाँ तक हम लोगों को इसको स्टिच करना होगा। तो इसी तरह से आप लोग ये ड्रेस को बहुत ही कम समय में इसको तैयार कर सकते हो। इसका मेन पार्ट है जो रिफ्यूल है, यानी कि जो पैलेट्स है उसको बनाना, क्योंकि उससे ही वो बनाने के लिए बहुत टाइम निकल जाता है। बट ये जो ड्रेस है इसको बनाने में सिर्फ और सिर्फ मुझे 20 मिनट लगा, और इसको आसानी से आप लोग घर पे तैयार कर सकते हो और इसको बना भी सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगा तो प्लीज़ कमेंट के द्वारा मुझे बता सकते हो। और जो लोग नए हो उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो आप लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।